हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शुक्रवार नवंबर की 22 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। भगवानी बच्चों प्रत्ये आत्माओं प्रत्ये अपन को आत्मा तो समझना है नहीं। अभी बाबा ने बच्चों को समझाया है कि पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है नक शरीर, समझा? तो ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जबकि आत्मा अपन को समझेंगे तभी बाप पिता सब तुमको याद करेंगे। अगर नहीं करेंगे पूछा तो तुमको लौकिक बाप लौकिक संबंध याद आते रहेंगे, लौकिक धंधा धोनी सब याद आते रहेंगे। इसलिए पहले पहले तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। हम आत्मा हूं और वो तो ऑटोमेटिकली याद पड़ेंगे बाप, क्यों या बाप शिक्षा दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो, देह समझो। क्योंकि ये जो बाप ज्ञान देते हैं वो एक ही बार देते हैं हर कलप में। ऐसे तो नहीं तो घड़ी घड़ी कोई ये ज्ञान मिलता, एक ही बार फिर 5-4 वर्ष के बाद फिर तुमको ये समझानी मिलती है कि अपन को आत्मा समझो। तो आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएंगे। क्योंकि आधा कलप तुम अपन को देह समझा है, देह ही नहीं समझा है, ड्रामा के प्लान अनुसार। अभी फिर भी बाप कहते मैं ड्रामा के प्लान अनुसार तुम्हारा जो सदैव आत्मा ही हूं, फिर कहा जाता है सुप्रीम ऊपर हूं तो आत्मा ना, मैं देहधारी तो नहीं हूं ना। तो इसलिए मुझे फिर देह नहीं याद पड़ती, इनको पड़ती है। तो दो है, समझो दो चीज है, दो, वो बाप है ये दादा है। इनको बाप नहीं कहा जा सकते वास्तव में, निराकारी बाप। ये फिर भी साकारी प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया नहीं, इनका असल नाम तो ब्रह्मा नहीं है नहीं। शिव बाबा का तो असल नाम ही शिव है। तो अभी तुमको वो जिसका नाम असल है ही नाम शिव, वो है ही। जैसे आत्मा तुम हो तैसे वो है सुप्रीम, उच्चते उच्च आत्मा। वो शरीर नहीं है उनको कोई भी। अभी आकर के शरीर में प्रवेश कर तो खाली आती है थोड़ा समय के लिए, तो कोई देहाभिमानी थोड़ी हो सकते हैं। देहाभिमानी जो साकारी मनुष्य है वो है, वो तो देहाभिमानी नहीं हो सकेंगे ना। तो उनको तो सहज है, उनको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, उनको प्रैक्टिस करानी है। वो टीचर है, तो वही टीचर है, वो भी ऐसे कहते हैं तुमको अभी अपन को आत्मा समझना पड़ेगा। तो आत्मा हूं आत्मा हूं, वो तो कहा जाता है नहीं अल्लाह हूं। तो तुम फिर बैठ करके ये पाठ पढ़ो, मैं आत्मा हूं परम पिता बाबा का, शिव बाबा का बच्चा हूं, आत्मा हूं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो पक्की प्रैक्टिस हो जा रही तुमको। बाप तो नई चीज नहीं बताते हैं, वो बोलते हो कि तुम आत्मा हो न देह हो। क्योंकि तुम अपन को पक्का आत्मा समझेंगे तभी तुमको पक्का बाप भी याद पड़ेंगे। अगर कच्चा होगा देहाभिमान होगा तो फिर बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे, थोड़ा याद करेंगे। तो पहले पहले तुम्हें आत्मा हो ये पक्का करो, क्योंकि बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे देह का ही अहंकार है, और भले सत्युग से लेकर के भी तो देह का ही तुमको अहंकार रहते हैं। कोई सिखलाता तो नहीं, अभी सिखलाता हूं बस, फिर तो नहीं कोई तुमको सिखलाता। सतयुग में कोई तुमको सिखलाते है क्या तुम अपन को आत्मा समझो आत्मा समझो आत्मा समझो ना। वहां भी नाम तो पढ़ता है नहीं, तुम बच्चों को नाम पढ़ते ही है तुमको बुलाने के लिए। वहां देहाभिमानी हो, परंतु यहाँ से जो ले गए हो इनहेरिटेंस है वो तुमको पद मिलता है। मगर नाम तो ऐसे बुलाएंगे फलाना देवता है फलाना देवी ऐसे बुलाएंगे। नाम तो जरूर है, नाम तो सबका रखा जाते हैं, कृष्ण का भी तो नाम रखा जाते हैं नहीं। तो जरूर नाम से सारा धंधा चलता है नहीं बच्चे, नाम बिगड़ चल ही नहीं सके, ऐसे मत समझो। वहां भी कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो, ऐसा कोई टीचर मिलता ही नहीं है। न ये जो तुम यहाँ से ले जाते हो पढ़ाई में कि वहां भी तुम आत्म अभिमानी होकर के, ऐसे भी नहीं है।
ये तुमको क्यों अभी इस समय में सिखाते हैं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। पीछे देखो, पाप थोड़ा 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 जैसे कि चढ़ते रहेंगे, ताकि आकर के फुल तमो प्रधान बनते हो। तो कोई तुमको समझाने वाला नहीं होता है वहां, न कोई समझाने मिल नहीं चाहिए कि अपन को आत्मा समझो, अपन को। अरे क्यों समझा जाते हैं? जो तुम्हारी आत्मा ये तमो प्रधान में ये पापात्मा बन के, क्योंकि वो तो खलास होता जाता है ना, जो जमा हुआ आधा कल्प के लिए वो तो खलास होता जाएगा, नहीं कमती होता जाता है। नहीं सत्व प्रधान से देखो, फिर त्रेता में ही तुम सत्व बन जाते हो, प्रधान पना चला जाते हैं। तो तुमको वर्षा मिला हुआ है, नहीं वो खलास होते थे। वर्षा कैसे मिला कि ये याद किया, हम आत्मा है, बाबा का बच्चा है, आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। शिव बाबा का बच्चा होने से हमको उनसे वर्षा मिलते हैं। वो बाबा हमको ये समझाते हैं, शिक्षा। बाबा तभी तो कहा ना, वहां तो टीचर नहीं मिलता जो तुमको ये सारे विश्व के चक्कर का ज्ञान सुनावे। बोले मैं तो नहीं आता हूँ, नहीं मैं अभी तुमको समझाता हूँ। बस ये क्यों समझाता हूँ तुमको? कोई सत्युग में नहीं आत्म अभिमानी बन करके बाप को याद करना है, नहीं वो शिक्षा ही नहीं मिलती है वहां तो अपने नाम पर ही चलते हो, सब बुलाएगा भी अपने नाम पर। तो यहाँ भी बुलाएगा सब अपने नाम पर। तो तुम हर एक को अभी याद करना है, पापात्मा से पुण्यात्मा बनते है याद से। सत्युग में तो कोई दरकार ही नहीं है अपन को आत्मा समझने की, नहीं ये तो तुमको फल मिल जाते हैं। वहां कोई ये शिक्षा नहीं मिलती है, ना कोई ये शिक्षा ले जाते हो, तुम ज्ञान भी नहीं ले जाते हो, तो योग भी नहीं ले जाते हो, तो ज्ञान भी नहीं ले जाते हो। ये है अभी के लिए। जब तो तुमको पावन बनाना है फिर तो समझते हो, नहीं तो वो चंद्रमा है, थोड़ी 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 होता के लिए के जाके बैठती है। तो भी ऐसे ही है, इसमें मूंझो नहीं। कभी कुछ न समझ में आए तो पूछो, बाबा खुश होते हैं कोई पूछते हैं तो बाबा पूछते ही सिर्फ एक निश्चय है कि तुम आत्मा हो, शरीर तो नहीं हो ना। तो बाप भी कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा ही तुम्हारी तमो प्रधान बन गई है, आत्मा ही तुम्हारी सत्व प्रधान बनी है। और ये भी बुद्धि में डाल देते हैं कि सत्व प्रधान से दिन प्रतिदिन तुम्हारी वो कमती होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कमती होती जाती है। नहीं तो सबक तुम्हारा जो मैं आत्मा हूं पूरा न पका हो जैसे तुम भूल जाते हो बाप को। तभी कहते हैं भला पहले 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 जो देह अभिमान आत्म अभिमान, तो पहले आत्म अभिमानी बनना पड़े। नहीं मूल बात तो नहीं, पीछे तो बाप ही याद पड़ेगा, बाप याद पड़ेगा तो वर्षा भी याद पड़ेगा, वर्षा याद पड़ेगा तो पवित्रता भी याद पड़ेगी, तो दैवी गुण भी याद पड़ेगा। क्योंकि तुम जानते तो हो नहीं कि बरोबर इनमें दैवी गुण है, तुम्हारे देखो इनमें ऑब्जेक्ट है, तो ये कोई कम तो नहीं है बच्चे। गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान आके पढ़ाते हैं, नहीं वही देह अभिमान से देह ये अभिमानी बना ही सकते हैं, दूसरा कभी भी कोई बना नहीं सकते, न कोई ये हुनर जानते हैं। ये हुनर है एक बाप में। देखो ये भी पुरुषार्थ करते हैं, नहीं देहधारी सभी को अपना पुरुषार्थ करना है। तो बाप को तो पुरुषार्थ नहीं करना, नहीं बाप तो टीचर है, नहीं और एवर उसको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार, वो तो कभी देह धारण नहीं करते जो उनको कोई प्रैक्टिस करनी पड़े। ये सिर्फ इस समय में तुमको सिखलाने के लिए आता है बस। तो आता ही है तुमको देही अभिमानी बनाने के लिए कि बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप कट जावे। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। अभी ये तो जरूर है कि जिसके मत्थे मामला देखो बहुत बहुत होता है, नहीं धंधा धूरी बहुत टू मच जिसके ऊपर होता है, नहीं उनको फुर्सत नहीं। वो तो कहते थे हमको फुर्सत कहाँ, और जिसको फुर्सत है सो बाबा के सामने आते हैं पुरुषार्थ करने। जिनको फुर्सत नहीं सो आ नहीं सकते हैं। अगर जबरदस्ती भी आते हैं समझते हैं तो है तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, ये नॉलेज है गीता में भी है। बाबा भगवान वाच्य सो भगवान में सिर्फ वो जो कृष्ण है वो नहीं है, विषय है वही बात। और वो भी ऐसे ही कहते हैं कि देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा निश्चय कर, मुझे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारा पाप सब कट जाएगा। है नहीं अक्षर
भले उन लोगों ने गीता का नाम निकाल दिया है, भगवान को क्या क्या किया है, वो तो पापात्मा बनने के लिए ये सभी उन्होंने किया है और ड्रामा के प्लान अनुसार। इसलिए बाप तो कहते हैं ना, बाप किसको कोई भी या एक्टर को कोई दो ही नहीं समझते हैं, परंतु इनको तो ट्रांसफर करना है ना बच्चे। तुम पावन से पतित बनना ही है और पतित से पावन मुझे बनाना ही है, ड्रामा है, ये बना बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं हम जाके तुमको बच्चों को ये क्यों घृणा दिलाते हैं गुरुओं से, जो समझाते हैं कि बच्चे गुरु तुमको डुबोते हैं, तो मैं तुमको पार करता हूँ, फिर नहीं तो बताओ तुम कौन तुमको डुबोते हैं, तो कहने ही पड़े ना बच्चे ये तुमको देखो कहते हैं तुम भगवान हो, ईश्वर हो, अभी तुम ईश्वर थोड़ी हो। तो वो देखो जो ऐसे होते हैं उनको बड़ी शास्त्र में हरण कश्यप कुछ कहा जाता है, क्योंकि अपनी पूजा कराते हैं, तो ये सब जाते हैं। कोई क्योंकि नाटक तो अपना ही है नहीं, बना हुआ है, बना हुआ उनकी निंदा तो कर भी नहीं सकते है नहीं, क्योंकि ये सारा बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। तो अभी जब तुमको ज्ञान मिलता है तो तुमको नाटक तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं बहुत ही, ये कैसा वंडरफुल नाटक है, कितने एक्टर्स है इसमें, कितने बाप कहते हैं कि आत्माएं छोटी छोटी है, उनमें देखो तो सही कितना ये पाठ है एक आत्मा को, तो ये समझाते रहते हैं नहीं, यह समझाने, इसमें ऐसा नहीं कि गिलानी कहते समझाने। जैसे बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य है, वो शिव की पूजा करते हैं, या अपन शिव कहलाते हैं, शिव हम, तो ये रॉन्ग है ना बच्चे, इससे वो मनुष्य पतित बनते हैं। तो ये नहीं, ये ड्रामा में कैसा कैसा पाठ सबका मिलता है, वो बैठ के समझाते हैं, कोई गिलानी नहीं किसी कहते हैं। जैसे कहते हैं देखो भले देखो तुम तो ज्ञान को जानते हो अभी अच्छी तरह से, और तो कोई ज्ञान को जानते नहीं, ज्ञानी आत्मा तुम किसको भी नहीं कह सकते हैं, ये आत्मा सभी भगत है, कि ज्ञान तो बाबा तुमको देते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक ही है। तो कोई भी यहाँ न कोई राजा न कोई रानी, ज्ञान के समय भी नहीं है, तो इनको गिलाने नहीं कहते, ये समझाते हैं। भले कोई भी कितना बड़ा प्रेसिडेंट है, पुराना है, उनमें वो ईश्वर को जानते ही नहीं है, ईश्वर को न जानने के कारण निर्जन के कहलाते जाते हैं, नास्तिक कहलाते जाते हैं। तो ये समझाते हैं ना बाप, लोगों तुमको समझदार बनाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तुमको ये शिक्षा टीचर शिक्षा दे करके सारे इस चक्कर की कैसे चलता है, तो शिक्षा देते हैं ना बच्चे कि देखो ये शिक्षा मिलने से तो तुम भी सुधरते हो नहीं, कि बरोबर ये विकास के लिए कहते हैं। देखो ये वैशाल्य में है, तो समझाते हैं कि बरोबर ये देखो बात वैशाल्य बन जाते हैं ना, कोई गिलानी तो नहीं करते नहीं, वैशाल्य बन जाते हैं ठेस वाले में, क्योंकि वो ऊंचे ऊंच बन करके नीच बनते हैं, या देवताओं से जो पूज्य है वो असुर बनते हैं। ये तो खेल है नहीं इसका, तो खेल बैठ के समझाते हैं कि तुम असुर कैसे बने हो। वो नहीं कहते कि तुम असुर हो बैठे फालतू, नहीं ऐसे कोई बात, ऐसे तो मुख से बहुत कोई क्रोधी होते हैं, तो वो बोलते हैं तुम तो कोई असुर हो या कोई, तो देखो अभी तुम मनुष्य है, बरोबर तुम जान करे फिर देवता बनते हो, कि वो पढ़ाई है, बाप आके पढ़ाते हैं, इसको कहा जाते हैं पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने, अभी मनुष्य को, यह तो सभी मनुष्य ही मनुष्य है, फिर मैं क्या मनुष्य बनेगा क्या मनुष्य को देवता नहीं। अच्छा देवताएं इस सृष्टि पर आ नहीं सकते हैं जो बैठ के पढ़ा ले, बाबा ने समझा नहीं, देवताएं का युग में आ नहीं सकते हैं जो बैठ करके पढ़ा ले, टीचर बन करके बैठे। अभी देखो पढ़ाने वाला कैसे आते हैं, अभी गायन भी है बरोबर है कि पिता परमात्मा कोई न कोई रथ का आधार लेते हैं, परंतु उनको वो लिखा नहीं पूरा है, तो बाप कहते हैं कि देखो उसने पूरा नहीं लिखा है, कि रथ फिर कौन सा लेते हैं, लिखा वो भी है, त्रिमूर्ति भी है, परंतु कोई समझते नहीं इसका राज कि मैं ब्रह्मा द्वारा। अभी वो सिर्फ मैं बाप जो है वो निकाल दिया है, बाप मैं कह सकता हूँ नहीं, बाप तो अपन को मैं कहूँ ना, मैं कौन हूँ, मैं परम आत्मा परमात्मा हूँ। ये कोई अहंकार तो नहीं है ना, क्योंकि जो है सो तो अपना परिचय देगा नहीं।
कोई दूसरा कहेगा मैं परमात्मा हूं तो वो तो अहंकार हो गया, नहीं मिथ्या अहंकार है तो नहीं ना बच्चे। ये तो बात बैठे तो ये कोई न समझने के कारण वो समझते हैं इनमें अहंकार है, ये कहते हैं कि हम परम पिता है या सुप्रीम है, तो ये तो नहीं कहते ना बच्चे। तो ये समझने की बात है नहीं। मैं भी किसी बात कर बोलेगा ये तो बाप का महावाक्य है, मेरे महावाक्य नहीं है, बाप तो एक ही है सबका। उनका ये रथ है, इसको कहा जाता है दादा, तो इसको बुलाते ही है बाप दादा। बाप से समझते हैं जो दादा के कर्ण में आते हैं, बाप समझाते हैं जो दादा के कर्ण से समझाते हैं। ये रथ है, भागीरथ इसको कहा जाते हैं। और फिर इनको नाम भी ब्रह्मा चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए फिर, नहीं तो ब्रह्मा तो हो गया बरोबर, उनके ब्राह्मणों का तो कोई है ही, लिखा हुआ ही नहीं है कहाँ भी। वो आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा था, तो फिर प्रजापिता, अभी प्रजापिता तो नाम है, खाली ब्रह्मा नाम तो नहीं है, नहीं प्रजापिता यानी प्रजा का पिता, जिसको अभी प्रजा कौन सी है ऐसे कहेंगे नहीं, तो शरीरधारी है तो एडाप्टेड किए हुए। शिव बाबा वो तो एडाप्ट नहीं करते, वो तो समझाते हैं बच्चे तुम तो वही, मैं एडाप्ट तो नहीं करता हूं तुमको, तुम तो वही मेरे बच्चे सदाई, आत्माएं सदाई एक बाप के बच्चे हैं। मैं तो तुमको बनाता नहीं हूं, तुमको बताता हूं कि तुम आत्माएं हो और मैं जो परमपिता परमात्मा हूं तुम्हारा अनादि बाप हूं। तो समझाने देते हैं ना बच्चों को, तो समझाने देते हैं तो फिर समझाते हैं, तो कोई पूरा समझते हैं, कोई के बुद्धि में नहीं आते हैं। कभी बाबा फिर भी कहते रहते हैं कि बच्चे अपन को पहले पहले आत्मा जरूर समझो, और फिर इनमें संन्यास भी तो है नहीं। अभी संन्यास क्या चीज का है? अभी संन्यास है ये सारी दुनिया का, बुद्धि से सब चीज का, देह का भी सब है। क्यों जानते आप कि अभी हम जाएंगे तो सभी जाएंगे वापस, तो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, तो ऐसे नहीं संन्यास करके कोई बाहर में किनारे बैठ जाते हैं, जंगल में बैठ रहे। हम यहाँ इस सारी दुनिया का संन्यास कर रहे और हम चले जाएंगे वहां अपने घर। इसलिए कोई भी चीज याद न आनी चाहिए। उसमें भी फिर देखो बुद्धों के लिए तो यूं भी भक्ति मार्ग में गाया जाते हैं कि भाई अभी साथ होने पीछे वानप्रस्थ वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसमें भी पुरुषार्थ, तो बाप कहते हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए फिर पुरुषार्थ ही, तो फिर भी तो परमात्मा चाहिए ना जो बच्चों को सिखलावे। तो है तो अभी की बात, तो भक्ति मार्ग में मनुष्य ये ले लेते हैं, चलो भाई वानप्रस्थ में। अभी उनको तो बेचारों को मालूम है ही नहीं कि वानप्रस्थ किसको कहा जाते हैं, कैसे समझाया जाते हैं। है कोई वानप्रस्थ से जाकर के पूछो अर्थ क्या है वानप्रस्थ का, अर्थ भी नहीं समझेंगे। भाई वाणी से परे, भाई कहाँ वाणी से परे? हाँ जहाँ वाणी का गमन नहीं है उसको कहा जाएंगे मूल वतन, जहाँ आत्माएं निवास करते हैं। फिर उनका नाम ही पूरा रखा हुआ है ब्रह्मांड, क्योंकि मनुष्य तो कहते हैं कि इतने अंगूठे मिसल है, शास्त्रों में देखेंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ है अंगूठे मिसल। अभी अंगूठे मिसल भी कहते हैं, फिर कहते हैं चमकता है जब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, जिसको आत्मा कहा जाते हैं। अभी क्या याद करें? अंगूठे मिसल याद करें? अभी अंगूठे मिसल याद करना ही पड़ता है। क्यों? सितारा को तो याद भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बड़ा बना दिया है। जो जाकर के वो जल बल चाहे सके या कुछ भी पूजा भी तो करनी होती है ना बच्चे। पूजा और पुजारी तो जरूर पूज्य सही पुजारी बनते हैं। तो बच्चे पूज्य बनते हो, देखो बाप ने समझा नहीं, जब भी देवमान में आते हो और विकार में जाते हो तो फिर पुजारी बन जाते हो। जो भक्ति मार्ग का पैर आ जाते हैं उसको कहा जाते हैं फिर भक्ति कल्ट, वो ज्ञान कल्ट अलग है। अभी ज्ञान और भक्ति कच्ची तो नहीं चल सकती है ना बच्चे, दिन और रात कच्ची थोड़ी हो सकते, अभी अभी दिन अभी अभी रात, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। नहीं, वो बाप ने समझाया है, दिन कहा जाता है सुख को, रात कहा जाती है दुख को। तो किसका सुख और किसका दुख? बस कोई सबका नहीं, ब्राह्मणों का।
ब्राह्मणों का प्रजाता ब्रह्मा का दिन और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की रात, तो प्रजा और ब्रह्मा दोनों इकट्ठे होंगे नहीं। तो ये भी तुम बच्चे समझते हो कि बरोबर हम जो ब्राह्मण है सोई आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख देखते हैं। अच्छा, अभी हम अगर हम सुख देखते हैं तभी हम देवता देवी देवता कहलाते हैं, पीछे जब दुख देखते हैं तो मनुष्य कहलाते हैं। ये समझने की तो बात सीधी है ना बच्चे। इसलिए ये तो जरूर है कि बुद्धि ठहरेगी नहीं। वो तो तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये तो तुम खुद भी समझते हो कि ये सबकी बुद्धि ठहर, बाप को याद करते होती ही नहीं है। फिर भी जो समझाते रहते हैं उनकी कुछ बुद्धि अच्छी, कुछ न कुछ अच्छी उनसे होती रहती है, जो वो सर्विस भी कर सकते हैं। कोई कोई ये भी तो समझाते हैं नहीं कि बाबा को याद करो, तो तुम्हारा बाबा खुद कहते हैं तुमको, तुम आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। तो अभी ये भी तो तुम पैगाम पहुंचाते हो नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो तुम सर्विस में आते हो नहीं भले, अभी ये जो सर्विस भी नहीं करते हैं वो तो फूल नहीं ठहरा ना बच्चे। तो बाप को क्या पसंद आएंगे? बागबान है तो बाग में आएंगे, अपने बगीचे में आएंगे तो उनको पसंद क्या आएंगे? जरूर जो सर्विसेबल बने और ऊंच पद पाते वही पद कहते हैं नहीं। ये बाप तभी तो कभी कभी कह देते हैं ना बच्ची मेरे आगे तो फूल चाहिए नहीं, समझ होनी चाहिए ना, बच्चों में खुद समझ होनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे हो, नहीं, समझ दे करके कि बाबा कहते हैं मैं भाई ज्ञान का डांस करता हूँ, जो मेरे को ज्ञान का डांस करते सीख करके खुद भी ज्ञान का डांस करते और वो कल्याण करते हैं, वो फूल है। मैं जब कि भगवान हूँ तो मेरे आगे फूल चाहिए नहीं, मेरे आगे कोई अक्का होना चाहिए क्या? ऐसे हल्के फूल थोड़ी होना चाहिए नहीं। तो क्या करना चाहिए? आप ही जो सेंसिबल होगा ना, जिनको दया मान होगा, वो समझेगा हम थोड़ी कोई फूल है जो बाबा के आगे बैठे। ये तो अच्छा ही है ना, बाबा का रिगार्ड हम रखते हैं। तो जो जो अच्छे फूल हो वो आकर के यहाँ सामने रहे, बाकी पिछाई में रहे। तो बाबा की नजर पड़ेगी डांसिंग के ऊपर है तो और ही डांसिंग अच्छा करेंगे। फूल होगा तो खुशी में रहेंगे, देखेंगे बाकी है अकबका तो उनकी बोली चलेगी नहीं। ठीक है, जो जानते ही नहीं है ज्ञान का डांस करने, बाबा ने बताया था ना, मैं खुद गया था जब भी इन्विटेशन पर, अभी मुझे तो कभी शौक होता ही नहीं है कभी डांस सुनने का, पढ़ा करने का, तो फिर न सुनने का शौक होगा तो क्या होता होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अभी ये बाबा ज्ञान का डांस करते हैं, जिनको शौकीन है, जिनको धारणा ही नहीं करनी है, जिनका बुद्धि हो बाहर में, उनका क्या हाल होगा। अभी बाबा जो देखेंगे ऐसे को, तो बाबा का तो वो ख्याल में आ जाएगा ना, ये क्या बैठे हैं हमारे पास, आए हैं डांस देखने और ये करते रहते हैं। तो बाबा ने समझा ये भी ज्ञान का डांस है। तो जो सामने बैठते हैं उनको ये समझना चाहिए नहीं कि हम जो हमको फूल बनाने वाले हैं, वो हम जो सर्विस करते हैं वो हम उसके सामने नंबरवार बैठे ना। बाकी जो वो अक्का है या फूल है उनको तो आप ही पिछाड़ में बैठना चाहिए नहीं। तो मेरे को झूठा आवे तो वो देखे नहीं, अगर देखेगी तो उनका वो ताल बिगड़ जाएगा, उनको उसी समय में ख्याल रहेगा ये कौन आके बैठा हुआ है, वो जो डांस का ख्याल वो उनका ठंडा हो जाते हैं। ये भी देखो बाबा अनुभव समझाते हैं, क्योंकि गया हुआ है और उन्होंने डोरा पा दिया हुआ है नहीं। ये बताते अपना कि मैं गया हुआ हूँ राजाओं के पार्टियों में, फला होली पड़ेगा। तो वो जब डांस करते हैं नहीं, बड़े जोर से करती है, क्योंकि सामने राजा की तरफ देखती है। जो बड़े आदमी होते हैं ना वो सामने बैठा रहता है, ये भी बुद्धि करती है नहीं। तो राजा बड़े आदमियों के बाजू में बिठाते हैं। देखो जो शौकीन होते हैं उनको, अभी उनको बेचारों को क्या मालूम कि ये जवारी शौकीन है, वो समझे ये भी बड़ा आदमी है, चलो बाजू में बिठाए दो। तो जो सामने बैठ करके डांस करेंगे, ताल करेंगे, फलाने आएंगे, जिसको मजा ही नहीं आएगा तो क्या करता। तो यहाँ भी जिसको मजा ही नहीं आता तो देखो क्या हाल होगा, डांस करने वाले का ज्ञान क्या होगा। तो फिर वो जो नशा करता है और उनको डांस दिखलावे, क्योंकि उनको भी तो सीखना है तुम बच्चों को। तो बाबा ये भी राय देते हैं युक्ति से कि नहीं, अगर बुद्धि है अच्छी, समझू,
तो क्यों बाप तो समझते हैं क्या नहीं, बाप समझेंगे मेरे आगे अन्नारी बैठे हुए हैं और मैं देखूं किसको, अंदर वो तो होते नहीं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं और जो जानते होते हैं, या तो कोई न भी कुछ जानते हैं तो भी ऐसे ऐसे कहते हैं, दूसरे को देख करके ऐसे ऐसे कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, क्योंकि सामने बैठा है नहीं, तो इसलिए ऐसे ऐसे करते, कोई ऐसे ऐसे न बैठे करे तो जूता का खावे, इसलिए बेचारों का हाथ चलता रहता, न भी कुछ जानते हैं तो भी, वो भी उनमें कोई युक्ति आ जाती है। पर तो बैठना ही क्यों, स्कूल में बैठते हैं तो टीचर जानते हैं कि यहाँ से चक्कर लगाते हैं तो देखते हैं कि ये नंबर 1 2 ये 3 देखता है पहले सबको, ऐसे नहीं कि नहीं देखता है, पर तो अटेंशन तो पहले उनके सामने जाएगा नहीं जो सर्विस करते हैं। दिल पर तो वो चढ़ते हैं नहीं बच्चे, जो सर्विस करने वाले कोई दिल पर चढ़ते हैं क्या, नहीं, वो तो बाप समझ रहे हैं। ये जाकर के प्रजा में पाई से का वो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितना जो कहते हैं वो बाप याद प्यार दे देते हैं। तो इसमें पहली बात तो होती है अपन को आत्मा पक्का निश्चय कर करे तभी बाप याद में आवे, नहीं तो देह का अपमान होगा तो बाप याद में नहीं आएगा, ये लौकिक संबंध में चला जाएगा। और जब ये आत्मानी बनेंगे तो लौकिक संबंध में नहीं जाएगा, पर लौकिक संबंध में जाएगा, तो वो बहुत मीठा लगेगा। ओहो बाबा हमको वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बने, मुझे उसको याद करना है या ये नाग बलाओं को याद करने का है। तो पहले ये आत्मा समझ करके बाप को याद करो, दोनों प्यार से याद करो, पहले आत्मा तो जरूर याद करो। तो आत्मा ही याद करने के लिए एकांत चाहिए थोड़ी जरूर। 7 रोज का कोर्स, 7 रोज का कोर्स कोई ऐसे नहीं होते हैं, 7 रोज का कोर्स, 7 रोज का कोर्स बड़ा कड़ा है। कभी किसको चिट्ठी न लिख सकते हैं, कभी बाहर का खा नहीं सकते, वो यहाँ बच्ची में बैठा रहे कोठरी में, अभी यहाँ तो हो नहीं सकते हैं, ये तो शुरू थी बच्ची, यहाँ तो किसको बैठा भी नहीं सकते हैं। तो उनको बता जाओ घर में जाकर के ये प्रैक्टिस करो, घर में एकांत में, जिससे मनुष्य भक्तिमान होते नहीं तो बहुत जो भगत होते हैं नहीं, वो एक छोटी सी कोठरी बनाते हैं, समझे नहीं, उसमें अंदर जाकर के शरीर में वो बैठ करके माला सुमरते हैं या कोई चित्र रख देते हैं, उनको याद करते हैं, अक्सर करके कोठी भी जो जाते हैं वो माला ही सुमरते हैं। तो देखो माला सुमरना और ये भी तुमको जो कहते हैं याद की यात्रा, ये बात एक ही है। तो जैसे उसमें कोठी में बैठे जाते हैं तैसे इसमें भी एकांत स्थान, कोठी एकांत स्थान, क्योंकि आवाज में नहीं सुनने में आते हैं। कोठी जब वो बनाते हैं दरवाजा बंद करके वो थोड़ी किनारे में होती है कोठी, उसमें बैठ जाते हैं। ये तो बाबा कौन भय तभी तो बताते रहते हैं नहीं प्रैक्टिकल में। अभी वो गौमुख लेते हैं, गौमुख, ये गौमुख है नहीं बच्ची, अभी इनको याद करना है किसको, बाप को। तो देखो कोई मुख भी चलने तो नहीं है नहीं, परंतु याद जब की जाती है तो मुख के अंदर याद चलती है ना, याद मुख है याद की यात्रा वाला, क्योंकि जुबान तो चलने नहीं होती है। बाकी है आकाश, आकाश है सबसे सूक्ष्म, ठीक है ना बच्ची। अभी उस आकाश में बैठे हुए जैसे कि जरा बाप को याद करते हैं, वो भी महासूक्ष्म। तो ये अभ्यास होना चाहिए ना बच्चे। अभी अभ्यास के लिए फुर्सत चाहिए किसको, भक्तों को भी तो फुर्सत मिलते तभी तो अभ्यास में रहते हैं नहीं। तो सन्यासी ये सभी झंझट समझ करके तो भाग जाते हैं, या नहीं तो जाके जंगल में रहते हैं। तो जंगल में जब बाबा ने समझाया रहते थे तभी ब्रह्म को पूरा याद करते थे, तो भी भले बाप को नहीं याद करते थे, पवित्र तो रहते थे नहीं, संन्यास तो करते थे नहीं, विकारों का संन्यास तो करते थे ना बच्चे, क्योंकि वहां नहीं कर सकते थे। तो इनका मार्ग ही ऐसा हुआ है संन्यासों का, क्योंकि ये भी तो सेवा करते हैं नहीं भारत की। तो पहले शुरुआत में सेवा करते थे, शुरुआत में सेवा करते थे, पीछे वो बिगड़ जाते हैं। तो उस समय में जैसे कि सत्वोपादान है और सत्व है, पीछे बिगड़ जाते हैं, अभी तमो है तो देखो घर में भाग आते हैं 5-6 वापस। और कितनी अंधश्रद्धा होती है, बाबा ने कितना समझाया, अरे तुम ही हो जिनको वो छोड़ करके और जंगल में चले जाते हैं, ऑर्फन बना देते हैं, विधवा बना देते हैं उनको। वही विधवाएं जिनको बनाते हैं फिर वही जब वापस आ जाते हैं
रजो तब में आते हैं, तुम फिर उनकी बैठ करके वो पूजा करते हो जो तुमको छोड़ के गए। तो जानते हुए भी तो ये सन्यासी जरूर इसको ऑर्फन बनाया है। देखो राजाओं में भी ऑर्फन बनाया नहीं, गोपी चंद्र राजा वो भी तो राजा था नहीं, तो राजाओं ने भी वो सन्यास किया है नहीं। और रानियां बहुत उनको कहते हैं तुमको क्या हुआ, तुम क्यों जाते हो जंगल में, कौन तुम्हारी संभाल करेंगे, जैसे हम कहते हैं क्यों तुमने सन्यास किया है। उनके ऊपर बहुत गीत होते हैं। वो कहते हो रानियां तुम क्यों जाते हो, देखो हम सभी ऑर्फन्स बन जाएंगे। ये तो बाबा बैठ के समझाते हैं, पर तो होता तो ऐसे है ना, बच्चे सब उदास हो जाते हैं, घर वाले सब उदास हो जाते हैं जब बाप चला जाते हैं, क्योंकि क्रिएटर रह जाते हैं। बाप तो कहते नहीं तो मैं हद के क्रिएटर, हद के ब्रह्मा, वो है बेहद के ब्रह्मा, वो बेहद का क्रिएटर और तुम हद के। तो कोई प्रजापिता ब्रह्मा, ये भी बेहद का, तो ये भी एडॉप्टेड को क्रिएट नहीं कहते, एडॉप्ट कहते हैं। और इनके लिए तो एडॉप्ट कहेंगे, तो शिव बाबा के लिए फिर एडॉप्ट भी नहीं करेंगे, उनके साथ एक ही अक्षर नहीं लगते हैं। उसके लिए कहेंगे हम तो बाबा के बच्चे अनादि हैं। ऐसे नहीं कि एडॉप्ट कहते हैं, नहीं हम तो बाबा के बच्चे अनादि है। जब हम आत्मा है तो बाबा है, सो तो हम अनादि है। आत्मा है तो सभी अनादि है, सभी भाई अनादि है। भाई सब रहते ही है ब्रह्म महातत्व में, समझे, तो अनादि हुआ। तुमको फिर एडॉप्ट किया गया हुआ है, ठीक है ना बच्चे। तो हर एक की समझाने समझ अलग अलग है समझाने के लिए। तो बाप बैठ के रोज रोज को समझाते बच्चों को। अभी बच्चे कहते हैं कि हम कैसे याद नहीं पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं सारा दिन धंधे का बखेरा होगा, तो बरोबर कैसे तुमको थोड़ा तो समय देना चाहिए नहीं। अभी थोड़ा समय तो कोई दे ही नहीं सकता है एकदम। कोई कोई ऐसे होते हैं नहीं, बच्चे बिल्कुल ही टाइम नहीं दे सकते हैं। कहाँ बाहर भी जाता है तो कोई काम के पास जाता है, वो कामी बुद्धि में फंसा हुआ रहता है, तो फिर वो याद की यात्रा कैसे हो। तो फिर उनको बाप फिर समझाते हैं कि बच्चों अपने पहले तो आत्मा समझो, मूल बात ही है। तो तुमको जब बाहर के है वो सब भूल करके बाप याद आवे, क्योंकि टेम्पटेशन तो बिल दबाबा दिया नहीं, मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएगा। तो पहले अपन को आत्मा समझे नहीं, तो वो प्रैक्टिस करे, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, आत्मा हूँ बाबा का। ये भी तो मन भाव हुआ। तो मेहनत चाहिए ना बच्चे। बाप क्या करे, जिसके मतलब बहुत ही खफा है, वो खफे का बाप क्या कर सकते हैं। इसमें कोई आशीर्वाद नहीं दे खफा तुम्हारा उतर जावे, नहीं है तो पढ़ाई है। इसमें आशीर्वाद या फलानी चीज तो चलती ही नहीं है, कुछ भी कृपा या वो तो भगत लोग भी ऐसे कर देते, हाथ रखते। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? ये समझाता हूँ, ये जानते हो कि बड़ा सुन लो। इस समय में बाप से, वेद के बाप से वर्षा पुरुषा से ले रहे हो। कौन सा पुरुषा? हाँ भाई, अमर भव है, ऐसे कहते हैं नहीं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। अभी आयुष्मान भव का अर्थ और तो कोई समस्या नहीं है। आयुष्मान भव, धनवान भव, तो बरोबर है नहीं। आयुष्मान बनते हो फुल एज, अकाली मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि अमरपुरी में जाते हो। अभी ये वर्षा तो कोई भी साधु संत महात्मा ब्राह्मण दे ही नहीं सकते हैं, ये तो बाप समझाते हैं नहीं। तो ये समझानी, ये फिर जाकर के भक्ति मार्ग में वो उठा लेते हैं। तो वो कहते हैं पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव। अभी हुआ नहीं, बड़ी आयु हुई तो गुरु पढ़ते रहेंगे बहुत अच्छी तरह से। पुत्रवान तो आशीर्वाद, बस बात मत पूछो, वो कहेंगे बस इनकी कृपा से ये बच्चा हुआ। बस किसको बताए इनकी कृपा से बच्चा हुआ, तो जिनको बच्चा न होता होगा उनका जाके शिष्य बनेगा। क्यों महिमा कहते हो नहीं, वो महिमा सुन ज्ञान तो कुछ है नहीं हुआ, वो तो है भक्ति। तो भक्ति में ये सभी बातें होते हैं। ये तो एक ही दफा ज्ञान मिलते हैं, एक दफा। भक्ति कितनी चलती है? आधा कल्प। सो भी बाप ने समझाया, पहले अव्यभिचारी भक्ति, पीछे व्यभिचारी भक्ति है। अभी ये है अव्यभिचारी, फिर ज्ञान।
तो अब जब बेचारी ज्ञान की रिजल्ट आधा करो, पीछे है अज्ञान, तो उनकी रिजल्ट आधा करो, तो भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। मार्ग में मैनर्स चाहिए ना बच्ची, कैरेक्टर चाहिए ना, कैरेक्टर बहुत अच्छा चाहिए। दावा दुश्मनी वगैरह बक्का शक्का कोई भी टीचर से, क्योंकि ये तो वो टीचर्स नहीं है ना जिस्मानी, ये तो रूहानी टीचर है। रूहानी टीचर से अगर वो करेंगे कुछ तो अवस्था गिर जाएंगी। वो जो सत्व प्रधान बनने का है नहीं, तो तमो प्रधान कोई चीज किया ना तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई श्राप की बात नहीं है। वो सत्व प्रधान बनते हैं तो नीचे उतर करके फिर वो रजो में आ जाएंगे या तमो में आ जाएंगे, तो अपने को आप ही घाटा डाल देंगे। बाकी कोई दंड बंद की इसमें दरकार नहीं है या कुछ भी नहीं, आप ही वो पद से भ्रष्ट हो नीचे आ जाएंगे, अपद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सभी बातें समझनी चाहिए बच्चे। इसमें तो बहुत मीठा, बहुत रमणीक होना चाहिए। बाप की बहुत रमणीक, बच्चा बच्चा मीठे मीठे बच्चे हो, अपने आत्मा को याद करो। और ये सृष्टि का चक्कर है, कोई वो लंबी चक्कर नहीं है भक्ति मार्ग वाले किताबों का, शास्त्रों का नहीं। वो तो गपोरे हैं, गालियां हैं, निंदाएं हैं, अवज्ञाएं हैं, उनसे ये सभी गिरते जाते हैं। तो बच्चों को सभी जो अवज्ञाएं कहते हैं, क्या कहते हैं देखो, पहले नंबर की अवज्ञा कहते हैं बड़े बाप की। ईश्वर आती है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, फलाने, तो मानते हो नहीं तुम लोग, ऐसे कहते थे नहीं, कछावतार मछावतार वारा अवतार परशुराम अवतार फलाना। अभी भगवान शिव आकर के वो अवतार लेकर के कोई के तन में प्रवेश करना पड़े, जन्म तो नहीं लेना पड़े, नहीं कोई के तन में प्रवेश करे, तन में प्रवेश करके तलवार लेकर के और माता रह गया, यहाँ स्वदर्शन चक्कर फलाते गला काटते रह गया, तो लोगों नॉनसेंस है ना बच्चे। तो ऐसी नॉनसेंस बकते 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 सत्व प्रधान से तम प्रधान, उसको ऊपर युक्ति से वाणी में सिखा देते हैं। भाई जो किसको दुख दे के देंगे सो मरेंगे, जो दुखी होकर के मरेंगे। बहुत अच्छे चलते हैं, ऊपर बिगड़ते हैं, बस बाप के बच्चे बन करके फिर रावण के बच्चे बन जाते हैं, फिर हलती हो जाती है। मीठे मीठे शिक्षा दे रूहानी बच्चों पर, रूहानी बाप और दादा का देखो जान सको प्रेम से, नंबरवार पुरुषार्थन सार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिक्षा दे बच्चों पर तो रूहानी बाप की नमस्ते।